वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सीफी हसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, जब से क्या एग्जैक्ट डेट याद है आपको कह दूं, 2 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल भारत के पूरे भारतवर्ष में भारत के हर पेट्रोल पंप पे बिकना शुरू हुआ है। एक कंट्रोवर्सी लगभग 15 दिन बाद शुरू हो गई थी। क्या E20 पेट्रोल हमारी कार के लिए सुरक्षित है? क्योंकि यह बहुत स्पष्ट कहा गया है कि E20 पेट्रोल केवल उन्हीं गाड़ियों के लिए सुरक्षित है जो अप्रैल 23 के बाद बनी है। जी हां, 1 अप्रैल 2023 के बाद बने हैं। उसमें कॉम्पेटिबिलिटी या कॉम्पेटिबल कार को बनाया गया है जो E20 पेट्रोल को यूज करने में सक्षम हो सकती हैं। लेकिन अप्रैल 23 से पहले जो भी कारें हैं, क्या वो E20 पेट्रोल के लिए लाभदायक हैं, हानिकारक हैं? इस पर एक विवाद सरकार और जनता के बीच चल रहा है और मीडिया भी ना जाने क्यों अधूरी जानकारियां दे रहा है। वैसे होना यह चाहिए था, देश के जो वैज्ञानिक हैं उनको रासायनिक दृष्टि से एक विश्लेषण करके कोई एक लेटर जारी करना चाहिए था जो ना सरकार के पक्ष में हो ना जनता के पक्ष में हो। एक निष्पक्ष सत्यता सामने आनी चाहिए थी। वैसे तो सेंटर फ्यूल इंस्टीट्यूट भी CSIR लैब का है। एनीवे, काफी प्रयास के बाद 2 प्रश्न जो इस समय सामने ज्वलंत प्रश्न हैं। क्या E20 पेट्रोल हमारी कार के माइलेज को कम कर रहा है या नहीं कर रहा? दबे स्वर में हरदीप पुरी जी ने भी इस चीज को स्वीकारा है, लेकिन फिर भी ओपनली स्वीकार नहीं किया जा रहा। दूसरा मुद्दा जो मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ एक रसायन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आपको बताऊंगा, क्या E20 पेट्रोल अप्रैल 23 से पहले जो कार मार्केट में आई थी और जो ज्यादातर लोगों के पास है उनको नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं? पूरे आंकड़े के साथ ही इस वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। एक बहुत सिंपल भाषा में यदि मैं प्रश्न करूं, मैं समझता हूं ये इतना सिंपल प्रश्न है, यहां कहीं रसायन शास्त्र नहीं है। CNG से पहले पेट्रोल डीजल 2 कारें बहुत धड़ल्ले से चलती थी। किसका माइलेज ज्यादा होता है, पेट्रोल का या डीजल का? कौन सी गाड़ी ज्यादा माइलेज देगी, पेट्रोल वाली या डीजल वाली? शायद आप उत्तर देंगे डीजल वाली। क्यों डीजल वाली देगी? दोनों में हाइड्रोकार्बन है। यदि मैं पेट्रोल में कहूं C4 से C12 तक, तो डीजल में लगभग C12 से C22 तक कार्बन है। चूंकि डीजल में कार्बन का नंबर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली उसका माइलेज अधिक होगा। यदि एक पेट्रोल की गाड़ी 15-16 किलोमीटर एवरेज देती है, तो डीजल गाड़ी 20 से 22 किलोमीटर देगी। क्यों? क्योंकि डीजल में कार्बन का नंबर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, एवरेज ज्यादा होगा। अब यदि आपने 1 लीटर में 200 ml इथेनॉल मिला दिया, इथेनॉल में केवल मात्र 2 ही कार्बन है, डेंसिटी पेट्रोल से बहुत कम होगी और 2 कार्बन होने के कारण जो माइलेज होगा वो बहुत कम होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, E20 से आपकी कार का माइलेज 10 to 20% कम होगा। इस तथ्य से कोई इंकार नहीं किया जा सकता। यदि कोई इंकार करता है तो कृपया यह बता दे कि पेट्रोल की गाड़ी माइलेज क्यों ज्यादा देती है, डीजल की क्यों कम देती है। अब दूसरा पॉइंट, क्या अप्रैल 23 से पहले वाली गाड़ियां जब E20 यूज कर रही हैं, काफी शिकायतें आ रही हैं लोगों की, हमारी गाड़ी बिगड़ रही है, इंजन बिगड़ रहा है। एक केमिकल एनालिसिस तो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। एक बहुत सिंपल आंकड़ों की भाषा में आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं। यदि आप 40 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाएंगे, कितना लीटर पानी साथ में जाएगा?
यह भी स्पष्ट कर दूं, एल्कोहल जब आप पेट्रोल में मिक्स करते हैं, एल्कोहल हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, नमी को शोषित करता है। क्योंकि उसमें जो OH बॉन्ड है इथेनॉल में, वो वाटर वेपर्स के H2O के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और पानी खींचा चला जाएगा कहां? E20 पेट्रोल में जो 20% आपने इथेनॉल मिलाया है। इसके अलावा जो मैं तथ्य पेश करने जा रहा हूं, यदि आप मेरे से सहमत नहीं हैं मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, और यदि सहमत हैं तो कृपया अपनी सहमति जरूर दीजिए। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, यह शब्द यूज किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या कहां खड़ी होती है? एल्कोहल दो तरह का हो सकता है, एक एब्सोल्यूट एल्कोहल हो सकता है, दूसरा रेक्टिफाइड स्पिरिट हो सकती है, तीसरा रो स्पिरिट भी हो सकती है, जो लगभग 60 to 80% मान लीजिए। मैं रो स्पिरिट पे तो बिल्कुल विचार नहीं करूंगा, हालांकि कई लोगों की यह राय है कि हो सकता है रो स्पिरिट का उपयोग हो रहा हो। मैं रो स्पिरिट को एक तरफ रख रहा हूं, एब्सोल्यूट एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कितना पानी आपकी पेट्रोल टंकी में कलेक्ट होगा यदि आप 40 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे? कृपया मेरे साथ बने रहिए। एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब होता है जो 99.5 to 99.9% प्योर हो। रिसर्च में तो एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब, रिसर्च में कह रहा हूं, 99.99% को ही हम एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते थे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में, इंडस्ट्रियल भाषा में 99.5 to 99.9% जो एल्कोहल होगा, यानी पानी की मात्रा कितनी? 0.1 to 0.5% ओनली। अब यदि देखिए 99.5 to 99.9% इंडस्ट्रियली बनाना बहुत मुश्किल है। यदि 99% इथेनॉल आप सक्सेसफुली बना रहे हैं, मैं कहूंगा आप एब्सोल्यूट एल्कोहल का बहुत सक्सेसफुली उत्पादन कर रहे हैं। अब जरा कैलकुलेशन पे आ गए। 99% एल्कोहल का मतलब 99% इथाइल एल्कोहल है, 1% पानी है। इसका मतलब यह हो गया यदि मैं 100% इथेनॉल लूं, इसमें 1 ml वाटर होगा। 200 ml इथेनॉल लूं, ऑब्वियसली 2 मिलीलीटर पानी होगा। अब चूंकि E20 में हम 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल काम में ले रहे हैं, तो 1 लीटर में मैं कह सकता हूं 200 ml जो एल्कोहल होगा उसमें 2 ml पानी होगा। 99% यदि एब्सोल्यूट एल्कोहल है, 10 लीटर भरवाएंगे 20 ml होगा, 40 लीटर भरवाएंगे 80 ml होगा। यदि सरकार वास्तव में ईमानदारी से एब्सोल्यूट एल्कोहल जो 99% तक हो, मैं 99.5 to 99.9 की बात नहीं कर रहा, 99% एल्कोहल काम में ले रही है, तब आप 40 लीटर यदि पेट्रोल, बड़ी गाड़ी में टैंक भी बड़ा होता है, उसमें 80 ml वाटर होगा। यह बात मैं कर रहा हूं यदि सरकार 99% एब्सोल्यूट एल्कोहल काम में ले रही है। यदि कभी भी किसी गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के प्रवक्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि हम कौन सा एल्कोहल काम में ले रहे हैं, दावा यही होगा कि हम एब्सोल्यूट एल्कोहल काम में ले रहे हैं। लेकिन यहां मैं पहले आपको बता दूं, एब्सोल्यूट एल्कोहल बनाने में यदि कीमत 1 लीटर की 65 रुपए आएगी, तो वही जो मैं आगे रेक्टिफाइड स्पिरिट के आ रहा हूं वो लगभग 45 से 50 रुपए आएगी, यानी 15 से 20 रुपया यदि आप एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तभी आप रेक्टिफाइड स्पिरिट से एब्सोल्यूट एल्कोहल पे जाएंगे। व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट? यदि 95.5 अप्रॉक्सिमेट कह रहा हूं, कई जगह 95.5 मिल जाएगा, मैं यह अप्रॉक्सीमेट लेता हूं, 95% एल्कोहल है, 5% वाटर है, उसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। एल्कोहल जब बनता है, सबसे पहले रो स्पिरिट बनती है जो लगभग 60 to 80% एल्कोहल और रिमेनिंग वाटर होता है। उसके बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट बनती है, लगभग 95% एल्कोहल, 5% पानी होता है। यदि रेक्टिफाइड स्पिरिट का उपयोग E20 में किया जा रहा है तो कितना पानी आपके सिलेंडर में कलेक्ट होगा जरा देख लीजिए। चूंकि मैंने कहा 95% एल्कोहल है रेक्टिफाइड स्पिरिट में, 100 ml में 5 ml पानी होगा।
200 ml में 10 ml वाटर होगा, 10 लीटर में ऑब्वियसली 100 लीटर, और 40 लीटर यदि आपने पेट्रोल डलवाया है 400 मिलीलीटर 400 ml पानी आपके 40 लीटर पेट्रोल में उपस्थित होगा। यदि एब्सोल्यूट एल्कोहल 99% गवर्नमेंट यूज कर रही है, जो उसको क्लियर करना चाहिए, एचपीसीएल बीपीसीएल कंपनीज को करना चाहिए, तब 40 लीटर पेट्रोल में 80 ml पानी होगा। और यदि रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज हो रही है तो 40 लीटर में 400 ml पानी होगा। क्या कारण है? मैंने आपसे कह दिया, एल्कोहल बनने पर पानी के दो सोर्स हो सकते हैं। ये प्राइमरी सोर्स है। जब आपने एल्कोहल बनाया है, पेट्रोल में मिक्स किया है, जैसी गाड़ी में डालेंगे, ये जो पानी है 40 लीटर में 80 ml या 40 लीटर में 400 ml, ये तुरंत जाएगा। इसके बाद ये जो एल्कोहल है 20% कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से वाटर को अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब करता है, यह सेकेंडरी वाटर का सोर्स हो जाएगा। अब यदि प्राइमरी सोर्स में आप 40 लीटर में 400 ml पानी होगा, आप सोच लीजिए आपके इंजन पर अफेक्ट होगा या नहीं होगा, और क्यों होगा। कारण बता देता हूं। एल्कोहल पेट्रोल में मिसिबल होगा, पूरी तरह विलयशील होगा, विलय हो जाएगा उसका। लेकिन जो पानी है वो एल्कोहल में विलय हो जाएगा, पेट्रोल में विलय नहीं होगा, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, पेट्रोल में C4 से C12 कार्बन और हाइड्रोजन ही है। चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, पानी सेपरेट होगा। और जो यदि आपने 40 लीटर पेट्रोल डलवाया है, 400 ml उसमें पानी है, धीरे 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 करके वो जो आपका सिलेंडर है जिसमें आपने पेट्रोल E20 पेट्रोल डलवाया है, फेज सेपरेशन शुरू होगा। पानी पेट्रोल में कभी मिक्स नहीं होगा, धीरे 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 वो पानी पेट्रोल के बॉटम में, या मैं ये कह दूं जो आपका सिलेंडर है या जो फ्यूल टैंक है उसके बॉटम में कलेक्ट होगा। और जब भी आप अपना इंजन स्टार्ट करते हैं, पिस्टन बॉटम तक जाता है। जब बॉटम तक जाएगा, पिस्टन पहले पानी को टच करेगा, उसके बाद आपके एल्कोहल युक्त पेट्रोल को टच करेगा। 100%। यदि 99% इथेनॉल गवर्नमेंट यूज कर रही है ईमानदारी से, तो भी गाड़ी खराब होने की संभावना है, लेकिन बहुत कम है। जिस स्पीड से गाड़ियां, कार खराब हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो हम 95.5%, मैं फिर रेट बता दूं, 95.5% या 95% रेक्टिफाइड स्पिरिट के 1 लीटर की कीमत 45 से 50 रुपए है, तो एब्सोल्यूट एल्कोहल की कीमत लगभग 50 से 65 रुपए होगी। 15 से 20 रुपए का नुकसान लेकर यदि ये कंपनी रेक्टिफाइड स्पिरिट को एब्सोल्यूट एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगी, तभी आपको 40 लीटर में 80 ml पानी मिलेगा। यदि रेक्टिफाइड स्पिरिट होगा तो 40 लीटर में 400 ml पानी मिलेगा। दोनों दावे ये प्रूव करते हैं। आपका माइलेज कम होगा, क्योंकि पेट्रोल माइलेज ज्यादा देता है, डीजल कम देता है। डीजल ज्यादा देता है, पेट्रोल कम देता है, क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी कम है, नंबर ऑफ कार्बन कम है। जब 2 कार्बन वाला आप इथेनॉल डालेंगे, माइलेज कम होगा, अनडाउटेडली कम होगा। और यदि फ्लेक्स फ्यूल कार नहीं है तो आपके कार के इंजन पर फर्क पड़ेगा। यदि एब्सोल्यूट एल्कोहल वास्तव में E20 में मिक्स किया जा रहा है, तब जो आपकी कार का डैमेज है अप्रैल 23 से पहले होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। और यदि रेक्टिफाइड स्पिरिट गवर्नमेंट काम में ले रही है, तब डैमेज तुरंत होगा। जो कार के तुरंत डैमेज देखने को मिल रहे हैं, कोई कह रहा है मैंने कार 5 दिन पहले खरीदी थी और मेरे पेट्रोल के इंजन में प्रॉब्लम है, यही इंडिकेट करता है कहीं रेक्टिफाइड स्पिरिट ना हो। सबसे पहले गवर्नमेंट को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जो एब्सोल्यूट एल्कोहल काम में लिया जा रहा है, क्या वो 99% है या 95% है? यदि 95% है, जो सस्ता होने के कारण पूरी संभावना लगती है, तब लोगों की कार के इंजन खराब होंगे। लेकिन यदि 99% भी है और वो E20 यूज किया जा रहा है, अप्रैल 23 वाली जो कारें हैं, मींस अप्रैल 23 के बाद शायद वो चूंकि कॉम्पिटिबल हैं, उनको नुकसान ना हो। लेकिन इवन 99% एल्कोहल, जिसमें 40 लीटर में मैं कह रहा हूं आपसे केवल 80 ml पानी होगा, वो भी अफेक्टेड होंगी।
इसके अलावा आज मैं बात नहीं करूंगा, आने वाला समय यदि हम E20 E85 तक हम पहुंच गए हैं, तरस जाएंगे हम पानी के लिए। पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें इसका विस्तृत वर्णन किया है। फिर कभी मौका पड़ा तो आपको बताऊंगा किस तरह बूंद बूंद पानी के लिए आज से 5 या 10 साल बाद आप तरस जाएंगे यदि आप E20 और E85 की कल्पना को साकार करते हुए। दूसरी बात मैं और कह दूं, मैंने कैलकुलेट किया है अच्छी तरह। एल्कोहल का प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, एब्सोल्यूट एल्कोहल ही एक्सपेक्टेड है, रेक्टिफाइड स्पिरिट एक्सपेक्टेड नहीं है। यदि रेक्टिफाइड स्पिरिट काम में ली जा रही है, यह बहुत बड़ा क्राइम ऑयल कंपनीज कर रही है। एब्सोल्यूट एल्कोहल आपको मैंने बता दिया 65 रुपीज लीटर तक पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद 70 to 75 रुपीज के बीच में एब्सोल्यूट एल्कोहल पड़ता है। यदि 70 to 75% 1 लीटर एल्कोहल आपको मिल रहा है, आपको पेट्रोल इस समय मार्केट में आप क्रूड की कीमत देख लीजिए क्या भाव बिक रहा है। फिर कौन बुद्धिमान प्राणी ये कहेगा कि 70 रुपए लीटर आप पेट्रोल पंप पर एल्कोहल पहुंचा रहे हैं, तो आप क्यों ना 75 रुपए पेट्रोल पहुंचा के लोगों की गाड़ियों को भी सुरक्षित करें। वातावरण पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 20% यदि आपने एल्कोहल काम में लिया, वो भी ग्रीन एनर्जी नहीं है, वो भी पोल्यूशन करेगा। अनडाउटेडली डीजल और पेट्रोल की तुलना में कम करेगा। कृपया ये 3 पॉइंट याद रख लीजिए। यदि रेक्टिफाइड स्पिरिट है, आपकी गाड़ियों का सत्यानाश निश्चित है। एब्सोल्यूट एल्कोहल है, धीरे धीरे अप्रैल 23 से पहले की आपकी गाड़ियां स्पॉइल होंगी। नंबर 2, एवरेज कम होगा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई डिनाई करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। पानी के लिए हम तरस जाएंगे यदि 1 लीटर एल्कोहल बनाने के लिए मक्के से 3000 लीटर, चावल से 5000 लीटर और मक्के से 3000 लीटर, गन्ने से 5000 लीटर और चावल से 10,000 लीटर पानी लगेगा। 1 लीटर एल्कोहल बनाने के लिए आप 3 से 10,000 लीटर पानी वेस्ट करें। कोई बुद्धिमान देश ये नहीं कहेगा। नमस्कार, विचार कीजिए, जागृत बनिए, सत्य को सत्य कहने का साहस रखिए। नमस्कार।